गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इनफैक्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को ऑलमोस्ट लास्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, आज का लेक्चर किन किन के लिए इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में मैं टोटल 6 क्वेश्चन ही करवाऊंगी, लेकिन ये सभी 6 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, टिपिकल डबल और ट्रिपल स्टार मार्क्ड क्वेश्चन होंगे। मींस जिन बच्चों का 12th बोर्ड सीबीएसई से देना है उनके लिए मस्ट डू है, और जिन्हें स्टेट बोर्ड देना है वो एक बार रीडिंग डाल लें, बाकी ध्यान रखेंगे। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करती हूं। क्वेश्चन कहता है, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन। मैं कोन की बात कर ले रही हूं। यह है वर्टिकल एंगल, यहां लिखा है सेमी वर्टिकल एंगल, मतलब ये अल्फा हो गया, ऑफ गिवन सरफेस एरिया। इसका मतलब मैं लिख रही हूं यहां गिवन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया गिवन है। आप तो सीखे हुए हैं, जो गिवन होता है उसे कांस्टेंट मानते हैं। इट मींस एस हमारा कांस्टेंट हो गया। अब देखते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम। इट मींस एफएक्स उसे लेते हैं जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। एफएक्स हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन। किसी कोन का वॉल्यूम, ये रेडियस, ये हाइट, ये एल, पाई आर स्क्वायर एच। यहां दो वेरिएबल है आर और एच, इसे एक में कन्वर्ट करना है। हेल्प कौन करेगा? जो कांस्टेंट है वो हेल्प करेगा। मींस सरफेस एरिया होगा पाई आर एल प्लस आर। इसमें मैं इसको इस तरफ ले आई, एल प्लस आर, स्पेस की कमी है इसलिए पाई आर माइनस आर इक्वल टू एल, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या इस पाइथागोरस से कह सकते हैं कि एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मैं यूजिंग 1 कर लूंगी। अब यहां ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, 2a और b, इस एल स्क्वायर के जगह इक्वेशन 1 यूज कर लेंगे। अगर एफएक्स में क्या मानी थी? हमारा एफएक्स था वॉल्यूम ऑफ कोन। इसका मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देख लेते हैं, लाना है साइन अल्फा। साइन क्या होगा? यहां P अपॉन एच, आर और एल रहना है, एच को गायब होना है। यहां एच को ही गायब होना है। इसमें तो मैं किसकी वैल्यू पुट कर सकती हूं, देख लेते हैं। ये एच स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर माइनस 2s अपॉन पाई, इक्वेशन 2। अब h के लिए तो रूट अंडर मानना होगा। ये रहा वॉल्यूम, मैं वॉल्यूम का स्क्वायर कर देती हूं, r4 h स्क्वायर। अब h स्क्वायर की वैल्यू यूजिंग 2,
किसी भी क्वेश्चन को बनाने के दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका मैं आर को हटाती, यहां से आर निकाल सकती थी। दूसरा तरीका मैं एच को हटाऊंगी, मुझे एच को हटाना ज्यादा आसान लगा, इसलिए मैं एच वाला यूज कर रही हूं। क्या क्या आ जाएगा ये? पाई स्क्वायर बाई 9R4। एच स्क्वायर का मतलब एस स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर माइनस 2s अपॉन पाई। जब मैं इन दोनों को इंटू करूंगी, एक पाई एस स्क्वायर बाई 9, R4 और आर स्क्वायर में आर स्क्वायर। अब एक पाई से एक पाई कट गया, R4। कैलकुलेशन यहीं पे है, थोड़ा सा विशेष ध्यान देना होगा। एक पाई कैंसल, एस स्क्वायर आर स्क्वायर 9, एक पाई कैंसल 2s 9R4। मैं बोलूंगी जब भी स्क्वायर क्वेश्चन में मैक्सिमम बोला है, इज मैक्सिमम देन भी इज ऑल्सो मैक्सिमम। जब भी स्क्वायर मैक्सिमम है तो भी मैक्सिमम होगा, इसलिए मैं इसी को fx का नाम अब देने जा रही हूं। अब नेक्स्ट बात कर लेती हूं। वह एस कांस्टेंट, आर वेरिएबल, इसलिए ये बन गया एफ आर, ये बन गया एफ आर। अब मेन काम तो मेरा हो चुका, मेरा मेन काम हो चुका है। अब मैं सीधा सीधा इसे डैश करूंगी। ये कांस्टेंट आर स्क्वायर का 2r, ये कांस्टेंट R4 का ऐसा। अब मैं लिखती हूं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए पुट एफ डैश आर इक्वल्स टू 0, 2 पाई एस स्क्वायर बाई 9, 2 पाई एस स्क्वायर बाई 9 आर माइनस 2 पाई एस बाई 9 4r क्यूब। आर वेरिएबल है, यानी यहां से मुझे आर चाहिए, मुझे चाहिए आर। कैसे आएगा? 2 पाई एस 9 कट गया, एक आर से बचेगा आर स्क्वायर, आ गया s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू दिस वन, समझना है। आंसर तो मेरा यहीं पे आ गया, लेकिन अगर आप बच्चे हमारा लास्ट 2 लेक्चर देखें तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कंफर्मेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा जरूरी होता है। मुझे डबल डेरिवेटिव करना होगा। डबल डेरिवेटिव यहां से 2 पाई एस स्क्वायर बाई 9 कांस्टेंट आर का 1, 8 पाई एस बाई 9 आर क्यूब का 3r स्क्वायर, और आर स्क्वायर के जगह एस बाई 4 पाई रखना है। जैसे ही रखेंगे ये 3 and 9, आर स्क्वायर के जगह एस बाई 4 पाई रखेंगे, क्या बनेगा? 4 पाई से 2 टाइम्स। कहीं पाई का मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या? नहीं, ठीक चल रहा। ये क्या दिखने लग गया? 2 बाई 9 एस कॉमन, एस स्क्वायर कॉमन बच गया, पाई माइनस 2 पाई, 2 बाई 9 स्क्वायर, पाई माइनस 2 स्क्वायर बाई 9 बच गया 3। ये 3.14,
और ये 3। क्या रिजल्ट आया देख लेते हैं। लाना था नेगेटिव, क्योंकि मैक्सिमम दिखाना है। आ गया पॉजिटिव, इट मींस कहीं हमने मिस्टेक किया। देख लीजिए, जब मैं इसका होल स्क्वायर कर रही थी तो यहां स्क्वायरिंग छूट गया था, जिसकी वजह से ये पाई का स्क्वायर होगा और ये पाई का स्क्वायर जब इंटू करूंगी तो ये पाई खत्म हो गया, ये पाई खत्म हो गया, ये पाई खत्म, ये पाई खत्म हो गया, बाकी सब सही है। एक पाई की वजह से इतनी प्रॉब्लम थी जो अब रिजॉल्व हो गया। अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी, 2s² 9, r का डेरिवेटिव 1, यह भी सही है। और अब देख लेते हैं कि क्या आने वाला है। 3 3 जा 9, 2s² 9 माइनस 2s² 3। एलसीएम ले लूंगी मैं, 2 माइनस 6x²। ये नेगेटिव आ चुका। अब मैं बोल सकती हूं एट r इक्वल टू दिस वन। यही तो है कंफर्मेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया, इट मींस वॉल्यूम इज मैक्सिमम। इस क्वेश्चन की एक विशेषता है, मैक्सिमा मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम की एक विशेषता है कि लेट्स एज्यूम अगर कोई गलती होती है, मान लीजिए अगर कोई गलती होती है तो वो अपने आप डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आंसर ही मैच नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी तुरंत आपने देखा ना कि मेरा आंसर ही मैच नहीं कर रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, मैंने क्रॉस चेक किया तो पता चला स्क्वायरिंग में पाई के ऊपर स्क्वायर करना भूल गई। अब देखते हैं, r² इक्वल टू s/4 पाई। इसका मतलब थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, तो मैं राइट साइड लिखकर दिखाती हूं। अब थोड़ा सा और कर लेती हूं, s बराबर 4 पाई r²। s की वैल्यू यहां से लिख लेती हूं, इस s के जगह पर s इक्वल टू 4 पाई r²। इस s के जगह पर क्या आ गया हम लोग देख सकते हैं। इस s के जगह पर पाई r l प्लस पाई r² इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा राइट साइड दिख रहा है या नहीं, पाई r l इक्वल टू दिस माइनस दिस। पाई से पाई कैंसल, एक r से एक r, l इक्वल टू 3r, l बाई r इक्वल टू 3, r बाई l इक्वल टू 1/3। r बाई l एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस को बोलेंगे साइन अल्फा। साइन अल्फा इक्वल टू 1/3। इसका मतलब अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। क्वेश्चन बड़े हैं, इसलिए हमें मैनेज करके पढ़ाना पड़ रहा है। एक बार आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या था। यहां देखिएगा, मैं आपको बताती हूं। क्वेश्चन में बोला था शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल यानी अल्फा, गिवन सरफेस एरिया, गिवन यानी मैंने कांस्टेंट मान लिया, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इट मींस वॉल्यूम को fx मान ली, प्रोसीड कर दी। अब सो दैट सेमी वर्टिकल इज साइन इनवर्स 1/3, इसलिए मैंने सो किया कि सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स 1/3, यही हमारा इंपॉर्टेंट था। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रही हूं।
इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार आप जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल एंड यूनिक पैटर्न क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है। सिंपल है लेकिन थोड़ा हट के है, यूनिक है, इसलिए मैं करवा रही हूं, समझिएगा। अ टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप। पानी की टंकी को इमेजिन कर लीजिए, सिर्फ उसका अपर पार्ट नहीं है, यानी क्यूबॉइड है क्यूबॉइड, बस इसके टॉप को मिटा दिया गया है। समझना है, मान लेते हैं ये लेंथ x, ये विड्थ y और ये हाइट z। ये पार्ट ओपन है, ये खुला है, ओपन है। अब समझते हैं। इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर, गहराई है 2 मीटर, हाइट है, हाइट यानी डेप्थ जिसको कहते हैं 2 मीटर, एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर। वॉल्यूम है 8 मीटर। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। यहां से एक इक्वेशन आ चुका, x इंटू वाई 4। अब इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट्स दिस वन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि समझते हैं यही टैंक है, देखिए ओपन है, ये रहा लेंथ, ये रहा विड्थ और ये रहा डेप्थ। ये टैंक है, इसमें पानी स्टोर करना है। अब बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर मीटर स्क्वायर फॉर द बेस। इस बेस के लिए 70 रुपीस पर स्क्वायर मीटर इस बेस के लिए, और 45 रुपी पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड्स। ये साइड, ये साइड, ये साइड और इस साइड के लिए 45। तो मैं एक्सप्लेन कर सकती हूं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव यानी मिनिमम, तो हमें लिखना होगा एफएक्स इज कॉस्ट ऑफ टैंक। समझना है धीरे धीरे। बेस के लिए लेंथ x, विड्थ y, x इंटू वाई। एक स्क्वायर मीटर के लिए 70 है, इतने स्क्वायर मीटर के लिए इतना इंटू 70। ये 2, ये x, 2x हो गया, इधर भी 2x, ये 2, ये y, ये 2y और इधर भी 2y, 2x 2y, और इसकी कॉस्टिंग है ₹45। हमारा मेन काम हो गया, एफएक्स आ गया। एक बार और समझाती हूं। क्वेश्चन कह रहा है ऐसा एक वाटर टैंक बनाना है जिसकी लेंथ मैंने x मानी, ब्रेथ मैंने y मानी, डेप्थ मैंने 2 मानी। कह रहा है बेस का कॉस्ट, ये बेस का कॉस्ट 70 रुपी पर स्क्वायर मीटर है। इसका मतलब ये x, ये y और ये 70 xy। अब इस वॉल का ये y, ये 2y और ये 2y, 4y को 45 से, अच्छा मैंने गलत लिखा था, 2 इंटू वाई और 2 इंटू वाई 4y। ये x, ये 2x, ये 2 और ये x 4x। इसका मतलब मैंने यहां ये मिस्टेक किया था। अच्छा हुआ दोबारा समझाई, क्योंकि इस पैटर्न के क्वेश्चन कोई रट नहीं सकता, ब्रेन में सब स्टोर्ड है, समझ समझ के उसको निकालना है। अभी यहां दो वेरिएबल है, x भी और y भी,
इसे एक में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या कर रही हूं यहां, सीधे सीधे यूजिंग वन एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू वाई के जगह 4 कर लूंगी, यहां से 4 कॉमन, एक्स प्लस वाई 45। अभी यूजिंग वन करना था मुझे, मैंने इक्वेशन 1 यूज नहीं किया, समझिएगा। 4x प्लस 4 इंटू वाई के बदले, इस y के बदले इक्वेशन 1 के जगह 4 अपॉन x रखना है इंटू 45। मैं 4 सबसे बाहर कॉमन ले लूंगी, 70 x इंटू 45, 4 कॉमन ले ली, 45 इंटू 4 180 बाई x, ये है हमारा एफ एक्स। अब यही है हमारा एफ एक्स। आप समझिएगा कि मेन काम तो मेरा हो चुका। अब इसके बाद क्या करना है आप बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं। एफ एक्स आने के बाद अब एफ डैश एक्स चाहिए। 4 कांस्टेंट, 70 का 0, 45 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, 180 कांस्टेंट, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ये रहा 4, 45 माइनस दिस वन इक्वल्स टू 0, और ये रहा ऐसा 45 इक्वल टू दिस वन, ये कट हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। आंसर तो मेरा इसी दोनों में कोई एक होना है, लेकिन +2 होना है कि -2, ये कंफर्मेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा से डिसाइड होगा। तो मैं क्या कर रही हूं, एफ डबल डैश एक्स, ये रहा 4 कांस्टेंट का, ये रहा 45 का 0 माइनस 180 1 बाई एक्स स्क्वायर का -2 बाई एक्स क्यूब। बारी बारी से पहले मैं 2 डालूंगी, 360 बाई 2 का क्यूब पॉजिटिव आ गया, डबल डैश -2 डालेंगे, 360 एक्स क्यूब -2 का क्यूब होगा -8, ये आ गया -180 जो कि नेगेटिव होगा। आप बच्चे सीखे हुए हैं कि डबल डेरिवेटिव जब पॉजिटिव आए तो मिनिमा आकर, निगेटिव आए तो मैक्सिमा आकर, इसलिए मैं बोलूंगी, क्वेश्चन में बोला था लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, मिनिमम खर्च वाला टैंक, यानी एट एक्स इक्वल टू 2, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, मतलब कॉस्ट हमारा मिनिमम हो गया। इसलिए इसे मैं इक्वेशन 2 का नाम दूंगी कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक इज, हमारा एफ एक्स था, एक्स के जगह 2 ले लेंगे, तो एफ एक्स बराबर 4 इंटू 70 45x, और F2 चाहिए, x के जगह 2 डाल देना है। अब क्या कैलकुलेशन आएगा,
90 90 180 250 और 4 1000। अब मैं लास्ट लाइन लिख रही हूं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक? हेंस कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक इज ₹1000 और यही हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं मिलेगा आपको एनसीईआरटी में। सीबीएसई ने इसे पूछा था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को करवाया है। सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया है, द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर। तो मैं समझा दूं, ये रहा सर्कल जिसका रेडियस स्मॉल आर और ये रहा स्क्वायर जिसका साइड ए है। सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर, इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स ए and A, sum of all the sides for A equal to constant. Prove that, to prove sum of their areas is least, जिस चीज को लीस्ट या मोस्ट करना होता है हम लोग उसी को एफएक्स मानते हैं। सम ऑफ देयर एरियाज इज लिस्ट, यानी एफएक्स हो गया सम ऑफ देयर एरिया, मतलब पहले वाले का एरिया दूसरे वाले का एरिया। अभी फिलहाल दो दो वेरिएबल है, स्मॉल ए स्मॉल आर। मैं किसी एक को हटा देती हूं, आर को यहां से हटा लेती हूं, 4 माइनस के माइनस 4a और आर की वैल्यू के माइनस 4a अपॉन 2 अब आर तो आ गया। अब मैं यूजिंग 1 कर लूंगी। यूजिंग 1 क्या हो गया, ये बात कर लेती हूं। यूजिंग 1 एफ एक्स बराबर पाई, इस आर की वैल्यू इतनी बड़ी, इस आर की वैल्यू इतनी बड़ी, यानी कि के माइनस 4a अपॉन 2 इस आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल ए का होल स्क्वायर, स्मॉल ए होल स्क्वायर। एक ही अननोन बचा ए, इसका मतलब मैंने यहां भी ए मान लिया। अब आगे बढ़ थोड़ा अरेंज कर लेती हूं। 2 का स्क्वायर पाई का स्क्वायर। आज के पहले क्वेश्चन में यही मिस्टेक तो की थी मैं, और यहां बचा के माइनस 4a का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक बार लास्ट फाइनल कर लेती हूं। अब ये एफ ए है, मेरा मेन काम हो गया। अब मैं एफ डैश की बात कर लेती हूं। ये कांस्टेंट, ये बंडल एक्स स्क्वायर का 2x, बंडल का डिफरेंशिएशन के का 0 माइनस 4 ए का 1, ये ए स्क्वायर का 2a। थोड़ा और अरेंज कर देती हूं मैं। 2 जा एफ डैश से हो गया 1/2 पाई माइनस 4
-4/2 k - 4a प्लस 2a। मैं लिख देती हूं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट f डैश ए इक्वल्स टू 0। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए f डैश ए 0 -4/2 प्लस 2a इक्वल्स टू 0। k माइनस 2 2 जा 4 -2/पाई k - 4a -2a, -2 से -2 चला गया। k - 4a k इक्वल टू ak प्लस 4a, a बराबर k/4 प्लस k। आ गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट तो हमने निकाल लिया। आप देख सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट हमारा ऐसा आ चुका। अब हम लोग डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। f डबल डैश a की अगर बात कर लूं तो -4/2 के कांस्टेंट 0 -4, एक का डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव 2, 16/2 यानी 8 प्लस 2। a के जगह चाहें तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट रख सकते हैं k/4 प्लस पाई। ये पॉजिटिव आ गया, मैं बोल सकती हूं इसलिए एट a इक्वल टू दिस वन सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट। सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट। अब मैंने कंफर्म भी कर दिया, कंफर्मेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा भी कर लिया। यानी अगर लीस्ट करना था, मिनिमम करना था, तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा मतलब सम उसका मिनिमम होगा। समझिएगा प्रूफ क्या करना था। व्हेन साइड ऑफ स्क्वायर यानी a इज डबल द रेडियस, ये प्रूफ करना था। कर लेते हैं। यहां आ चुका a इक्वल टू दिस वन, यूजिंग 1 k की वैल्यू डाल देनी है। k की वैल्यू यहां से 2πr प्लस 4a, 2πr प्लस 4a, 4 इंटू a पाई a, 2πr 4a कैंसल्ड आउट, पाई a बराबर 2πr, a बराबर 2r। अब मैं बोल सकती हूं ये प्रूव्ड है। एक बार दोबारा सिखाती हूं मुझे कहना क्या। हेंस सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट। हेंस सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट व्हेन साइड ऑफ स्क्वायर, यानी ये लिखने जा रही हूं, व्हेन साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस। यही तो चाहिए था मुझे। सब मिलाकर ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल था। a इक्वल टू 2r प्रूफ करना था। a इक्वल टू 2r मैंने प्रूफ कर दिया। आउट ऑफ 6 3 क्वेश्चन डन कर लिए। अब मैं बहुत टिपिकल एक ले रही हूं, फिर अगला आसान लूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंदी भी होगा और टिपिकल भी होगा। एक बड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन
धीरे धीरे मैं इसे कंप्लीट कराऊंगी, समझिएगा। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल, यानी इतना समझ में आ चुका कि एफ एक्स होगा एरिया ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल, एरिया ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल। पहले मैं ट्राइंगल बनाने जा रही हूं। इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स, मैं इस इलिप्स की बात अगर कर लूं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर मैं इस इलिप्स की बात करूं, ए बी सी और डी, एक्स का डिनोमिनेटर ए स्क्वायर है, ये ए जीरो, ये माइनस ए जीरो, वाई का डिनोमिनेटर बी और ये माइनस बी। अब मैं इसके अंदर एक ट्राइंगल ड्रॉ करने का कोशिश करती हूं। एन आइसोसेलस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स with its vertices at one end of major axis। इस ट्राइंगल का एक वर्टेक्स यहां रहेगा, यही है हमारा आइसोसेलस ट्राइंगल, ये P ये Q। अगर मैं इसे x मानूं तो यह भी x होगा, अगर इसे y मानूं, ऊपर प्लस y तो नीचे माइनस y। अब इसी आइसोसेलस का क्या आपको पता है, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं बेस का नाम दूं, ये बेस है पी क्यू और ये हाइट है आर ए। अगर पी क्यू की बात करूं, पी क्यू ऊपर y नीचे y यानी 2y, आर ए ये पूरा है a, ये है x, समझिएगा। यहां से यहां तक है a, तभी तो इसका कोऑर्डिनेट a0 है। यहां से यहां तक है x, इसीलिए तो यहां x है, ये x0 ये xy, तो ये गैप a माइनस एक्स ही तो बचा, इसलिए a माइनस एक्स, सीधे सीधे एफ एक्स आ गया। अब अभी यहां दो दो अननोन है, तो मुझे इसमें किसी एक को हटाना पड़ेगा। ये फिलहाल एरिया निकला है, इस एरिया को मैं ए स्क्वायर कर लेती हूं। अब दो दो वेरिएबल है, एक बार x वही दूसरी बार y, इधर x इधर y, किसी एक को तो रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं यहां से y निकालने का प्रयास करती हूं, समझिएगा। y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, y स्क्वायर बराबर ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये डिनोमिनेटर में, ये बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाइड। अब मैं यूजिंग 1 कर लेती हूं, यूजिंग 1 वाई स्क्वायर के जगह बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कांस्टेंट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ा और सिंप्लीफाई करूंगी, ये a प्लस बी ए माइनस बी, अब ये होल स्क्वायर और ये मिलकर होल क्यूब होगा। अब समझना है ए स्क्वायर, मैं बोलूंगी जब ए स्क्वायर, अब क्या प्रूफ करना है, मैक्सिमम एरिया, जब ए स्क्वायर मैक्सिमम होगा तो ए इज ऑल्सो
मैक्सिमम। मुझसे तो एरिया को मैक्सिमम करना है, मुझसे एरिया को मैक्सिमम करने को कहा गया। मैं ए स्क्वायर को एफ एक्स मान लूंगी। जब ए स्क्वायर मैक्सिमम होगा तो ए अपने आप मैक्सिमम होगा। मेरा मुश्किल काम हो गया, एफ एक्स हो गया। इस क्वेश्चन के बनाने के लिए इलिप्स की बेसिक नॉलेज होनी जरूरी थी। अब मैं एफ डैश एक्स कर लेती हूं। एफ डैश एक्स के लिए ये रहा कांस्टेंट, ये कॉपी, ये डिफरेंशिएट एक्स क्यूब का 3x² ऐसा, प्लस ये कॉपी, इसका डिफरेंशिएशन बंडल का -1, प्लस ये कॉपी, प्लस में हो गया ये कॉपी। जब ये कॉपी तो इसका डेरिवेटिव 1 हो गया। फिर से ये कांस्टेंट बाहर, ये कॉपी, प्रोडक्ट रूल, इसका डेरिवेटिव x³ का 3x², इस बंडल का -1, प्लस ये कॉपी, इसका डेरिवेटिव 1। अब यहां देखेंगे हम लोग कुछ कॉमन ले सकती हूं मैं। a-x का होल स्क्वायर कॉमन, माइनस ऑफ a प्लस x प्लस a माइनस x, माइनस a प्लस a कैंसल्ड आउट। एक बार हम लोग देख सकते हैं कि सब सही चल रहा है या नहीं। यहां तक तो ठीक था। ये कॉपी, उसका डिफरेंशिएशन, ये कॉपी, इसका डिफरेंशिएशन, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां दोबारा से समझाती हूं, कुछ गड़बड़ है। -3, ये कॉपी, ये बच गया, प्लस होल क्यूब में होल स्क्वायर निकाल लिया, ये होल क्यूब में होल स्क्वायर निकाल ली, ये बच गया। अब समझना है, -3a प्लस a -2a, -3x माइनस x, b² बाई a² -2a प्लस 2x। अब मैं क्रिटिकल पॉइंट का काम करूंगी। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट f डैश x इक्वल टू 0, -2, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, मतलब आइदर ये 0 और ये 0, आइदर ये 0 और ये 0। जब ये 0 और ये 0, यहां से एक क्रिटिकल पॉइंट ये आया, एक क्रिटिकल पॉइंट x की वैल्यू -a/2। अब दो क्रिटिकल पॉइंट आया, आंसर इन दोनों में कोई एक होगा। कौन सा वाला होगा, इसके लिए कंफर्मेशन के लिए डबल डेरिवेटिव निकालना होगा। डबल डेरिवेटिव कहां से, -2 b² बाई a² बाहर, ये कॉपी, इसका डेरिवेटिव, प्लस ये कॉपी, इसका डेरिवेटिव में x² का 2x और -x का -1। अब हम लोग, क्योंकि अब यहां स्पेस की दिक्कत है, तो मैं थोड़ा सा इस पार्ट को मिटाकर बताती हूं कि क्या करूं उसमें
कि डबल डेरिवेटिव हमारा मैक्सिमम दिखने लगे। डबल डेरिवेटिव में मैं थोड़ा सा कॉमन ले लेती हूं, a माइनस एक्स इंटू टू कॉमन, 2 इंटू ए माइनस एक्स ले ली तो बच गया a माइनस एक्स, और यहां माइनस ये 2 इंटू ये कॉमन ले ली तो बच गया a प्लस 2x। थोड़ा सा और अरेंज कर देती हूं, a माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स, एक्स आ गया। अब मैं बारी बारी से दोनों क्रिटिकल पॉइंट पुट करूंगी। डबल डेरिवेटिव a डाल दी, जैसे ही x के जगह a डाल दी 0 आ गया, तो ये पार्ट इसलिए x इक्वल टू a इज रिजेक्टेड। तुम्हें याद है जब मैं पहली बार सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ाई थी, मैं बताई थी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आए तो मिनिमा आकर, निगेटिव आए तो मैक्सिमा आकर, 0 आए तो वो टेस्ट ही फेल कर जाता है। अब मैं सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट पुट करने जा रही हूं, जो मैंने x के जगह माइनस ए बाई 2 रखा है। x के जगह पर, इस x के जगह पर माइनस ए बाई 2, ये x है, इस x के जगह पर डायरेक्टली माइनस ए बाई 2, और दोबारा से इस x के जगह पर माइनस ए बाई 2। सब पॉजिटिव आ चुका, क्या क्या, 4b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 3a बाई 2, a बाई 2, 4a स्क्वायर, ये पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब अभी मैं क्या करने जा रही हूं, जब यह भी हमारा पॉजिटिव आ चुका है, इट मीन्स एट x इक्वल टू, पेशेंस रख के क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्योंकि अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम के अंतिम पड़ाव पे हैं, यानी इसके बाद सिर्फ 2 क्वेश्चन ही और करवाऊंगी। पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये माइनस छूट गया है, ये माइनस, एट x इक्वल टू दिस वन, एफ डबल डैश एक्स, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया, इसका मतलब मैं कह सकती हूं कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, अब स्पेस कम पड़ रहा है इसलिए मुझे मिटाना मेरी मजबूरी है। अभी रहने देती हूं लास्ट लाइन को, जरूरत पड़ेगा। यही था एफएक्स। हाँ, मैं क्या कह रही थी, नेगेटिव आ गया, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम। अब क्या बोला था, फाइंड द मैक्सिमम एरिया, इसलिए मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज, मेरा एरिया यही तो आया था, लेट एफ एक्स, यही एफ एक्स तो हमारा एरिया था। इस x के जगह माइनस ए बाई 2 पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो मैंने इस x के जगह माइनस ए बाई 2 कर लिया। अब मैं मान लेती हूं हमारा एफ एक्स है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स का होल क्यूब, माइनस ए बाई 2 करने के लिए a माइनस ए बाई 2 प्लस ए बाई 2, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 2a माइनस ए बाई 2, 2a प्लस ए, 3a बाई 2 का क्यूब, बी स्क्वायर बाई 2a, 27a क्यूब बाई 8, ये आ गया 27 बाई 16 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। याद है
एफ ऑफ ए ही हमारा ए स्क्वायर था, जिसे मैं एफ एक्स मानी थी। ये ए स्क्वायर था, तो ए के लिए रूट अंडर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 27 का 3√3 4ab। अब बता देती हूं, hence maximum area of an isosceles triangle is √3 into 3/4ab स्क्वायर यूनिट। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, इसलिए कंप्लीटली 2 बोर्ड हमें लग गया। एक बार क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स। इसीलिए तो मैं इलिप्स का डायग्राम बनाई, उसमें एक ट्राइंगल बनाई, मैक्सिमम एरिया के लिए यहां एफ एक्स लिखी थी। 2 क्रिटिकल पॉइंट आया, उसमें पहले पर 0 आया, रिजेक्ट कर दी, दूसरे पर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा आकर कर गया, और x की वही वैल्यू मैंने फंक्शन में डाल दी। याद होगा आपको, हम लोग लिखे थे ए स्क्वायर, जब ए स्क्वायर मैक्सिमम तो ए भी मैक्सिमम, ए स्क्वायर ऐसा आया, इसलिए ए हमारा 3√3/4ab स्क्वायर यूनिट। मैं इस क्वेश्चन पे ट्रिपल स्टार लगाती हूं। 1 मिनट, ये क्वेश्चन ट्रिपल स्टार, आप चाहें तो 5 स्टार, 5 स्टार, डेयरी मिल्क, जो लगाना है आप लगा लीजिए। बस ये क्वेश्चन कई बार पढ़ना है, मैंने इसलिए 5 स्टार लगाया है, क्योंकि ये टिपिकल है। अभी तक इस क्वेश्चन को सीबीएसई 3 बार पूछ चुकी है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए कोई भी बोर्ड पूछने के लिए बिल्कुल फ्री है। ये क्वेश्चन टिपिकल था, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा आसान करवाने जा रही हूं। चलो, अगेन एक यूनिक क्वेश्चन, सिंपल, आसान आपके सामने है। इफ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम, एक ट्रेपीजियम की बात कर रही हूं मैं, अदर देन बेस, बेस को छोड़कर ये तीनों साइड 10 है, इसका मतलब यह भी 10, मैं इसे x और इसे x मान लेती हूं। A, B, C, D, E और F। अब क्या कहते हैं, देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम व्हेन इट इज अ मैक्सिमम। ट्रेपीजियम का एरिया तब निकालो जब वो मैक्सिमम है। तुम पढ़े हो, जिस भी टर्म को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना रहे उसे एफ एक्स बोलते हैं। तो मैंने मान लिया एफ एक्स की वैल्यू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये रहा हाइट। अब पैरेलल साइड्स क्या है, इस तरफ 10, नाम दे देती हूं CD प्लस AB इंटू हाइट। हाइट के लिए मैं अलग से ट्राइंगल ले लेती हूं, ADE, ADE, AED, 10x और h। पाइथागोरस लगाऊंगी, h बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। और अब हम लोग देखेंगे यहां एफ एक्स इक्वल टू हाफ CD, CD यानी 10, AB,
x 10 और x 10 और x इंटू हाइट की बात कर लूं, इस हाइट की बात अगर कर लेती हूं मैं, तो हाइट है √100 माइनस एक्स स्क्वायर। कहां से आया? तो मैंने यूजिंग 1 किया। अब देखते हैं, अब मैं 2 कॉमन ले लूंगी, 10 प्लस एक्स √अंडर ऐसा, फिर से √अंडर आ गया। चाहे तो बिना रूट हटाए भी कर सकती हूं, लेकिन अगर हटा देंगे तो ये आसान पड़ेगा। मैं इसे a मान लेती हूं, a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और ये रूट खत्म। थोड़ा सा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये ऐसा होगा। यहां ये स्क्वायर और ये 1 क्यूब होगा। अब इसी को fx मानूंगी। मैं बोल सकती हूं ये a स्क्वायर है। मैं बोलूंगी जब a स्क्वायर मैक्सिमम करना है, जब a स्क्वायर मैक्सिमम होगा तो a इज ऑल्सो मैक्सिमम। यानी बोला तो है a को मैक्सिमम करने, लेकिन हम लोग a स्क्वायर को भी कर सकते हैं, इसलिए a स्क्वायर को fx मान लिया। और अब धीरे धीरे सिंपली करती जाऊंगी। प्रोडक्ट रूल, ये कॉपी, ये डिफरेंशिएट, ये कॉपी, इसका डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर इंटू इस बंडल का डिफरेंशिएशन। थोड़ा सा अरेंज करूंगी मैं, माइनस ऑफ दिस वन 10 माइनस एक्स 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, कॉमन लूंगी मैं 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक बच गया और यहां से ये बच गया। थोड़ा और अरेंज कर लेती हूं मैं, इसका होल स्क्वायर 30 माइनस 3x, 30 माइनस 3x और 10 प्लस एक्स होल स्क्वायर 30 माइनस 10 20 माइनस 4x। अब हम लोग यहां फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट f डैश x 0, f डैश x आ चुका था, इसमें से 4 कॉमन, 10 प्लस x का होल स्क्वायर, 4 कॉमन लेने पे बचेगा 5 माइनस x। इन तीनों का प्रोडक्ट 0 का मतलब आइदर ये 0 और ये 0। जब ये 0 तो x ऐसा, जब ये 0 तो x 5। अब आंसर तो मेरा इन्हीं दोनों में एक होना है, लेकिन कंफर्मेशन तो करना होगा ना। इसका मतलब मैं डबल डेरिवेटिव निकालने जा रही हूं। u इंटू भी रूल, ये कॉपी, इसका डेरिवेटिव प्लस ये कॉपी और इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2 इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स। अब एक्स स्क्वायर का 2 इंटू एक्स और इस बंडल का 1। अब मैं बारी बारी से पहले कॉमन निकाल लेती हूं, 10 प्लस एक्स बच गया -4 10 प्लस एक्स 2 इंटू 20 माइनस 4x -40 माइनस 4x 48x 8 माइनस 4 माइनस 12x। अब बारी बारी से मैं देखूंगी, मुझे मैक्सिमम लाना है
वो वाली वैल्यू एक्सेप्ट करूंगी जो नेगेटिव दे। इसका मतलब डबल डेरिवेटिव -10। x के जगह जैसे ही -10 डाली, ये तो 0 ही आ गया, यानी कि रिजेक्ट हो गया, रिजेक्टेड। इसकी तो बात खत्म हो गई। अब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा कर, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा कर, 0 आएगा तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, यानी रिजेक्टेड। 5 डाल दूंगी, 10 + 5 -12 गुना 5, ये 15 और 60 नेगेटिव आ गया। इसका मतलब एट x = 5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज मैक्सिमम। लेकिन अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, हमारा क्वेश्चन यहां खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन बोला था फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, मींस x के इस वैल्यू पर एरिया मैक्सिमम है, लेकिन क्वेश्चन को चाहिए मैक्सिमम एरिया भी। तो मैक्सिमम एरिया के लिए फंक्शन में मैं ये डाल देती हूं, यूजिंग, यहां है मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम a² = fx, यानी f के जगह x की वैल्यू 5 होगी। fx क्या है? fx है 10 + x का होल क्यूब 10 - x, x के जगह 5 कर देंगे, 10 - 5, 15 का क्यूब और 5, 15 का स्क्वायर 225, 15 गुना 5, और अब अच्छा इतना मैं क्यों कर रही थी? स्क्वायर में निकल रहा है ये तो मुझे ध्यान ही नहीं था, ये तो स्क्वायर निकला। मुझे a चाहिए √अंडर 15, 15, 15 और 5। इस 15 से 1 निकल गया, 15 गुना 5 75 होता है, 5√3 75√3 स्क्वायर यूनिट ही हमारा परफेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन भी बहुत बार नहीं पूछा गया, यूनिक है, विचित्र सा क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क है। मैं चाहती तो आज का लेक्चर स्किप कर सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूं बोर्ड कभी भी, कैसा भी, कितना भी टफ क्वेश्चन पूछ ले, एग्जाम में हमारे छूटने नहीं चाहिए। हमें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, इसलिए टिपिकल क्वेश्चन भी करवा लेती हूं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। तो पहले a² को मैं fx मानी थी, a² निकला, बाद में मैं √अंडर लेकर a निकाल दी। अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन, पूरे मैक्सिमा मिनिमा जो पिछले कई क्लास से चलता चला रहा था, उसका ये लास्ट क्वेश्चन। अगर पेशेंस रख के ये क्वेश्चन समझ लिए तो मान लीजिए सब सीख गए। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, धीरे धीरे सिखाऊंगी मैं। अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल, एक बना लेती हूं राइट एंगल ट्राइंगल, इस पर कोई पॉइंट P इज एट डिस्टेंस A एंड B फ्रॉम द साइड ऑफ द ट्राइंगल। इस साइड से A यूनिट की दूरी पर, इस साइड से B यूनिट की दूरी पर।
मान लेते हैं ये एंगल थीटा, ये 90, ये दोनों पैरेलल, इसलिए यह भी थीटा एंगल। अब समझ लेते हैं, शो दैट मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, मिनिमम यानी इसी को एफ एक्स मानूंगी, तो लेट एफ एक्स इक्वल टू लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। अगर हाइपोटेनस के लेंथ की बात कर लूं तो सी बी मतलब सीपी प्लस पीबी। अब सीपी के लिए ये ट्राइंगल ले लेती हूं, मैं ले लेती हूं इन ट्राइंगल सीपीक्यू। क्या होगा, बेस पता है, हाइपोटेनस चाहिए, कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस, यहां से सेक थीटा बराबर सीपी बाई बी, उल्टा कॉस का उल्टा इसका उल्टा, सीपी इक्वल टू बी सेक थीटा। एक काम और, अब इस ट्राइंगल में ये चाहिए, अब मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल पी आर बी, एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर गिवन है, ये हाइपोटेनस चाहिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के लिए साइन थीटा, ये P और ये H, रेसिप्रोकल लूंगी, साइन का उल्टा कॉसेक PB अपॉन A, यहां से मैं PB को मान लूंगी A कॉसेक थीटा। अब समझने लायक बात यह है कि क्या CP और PB हमें दोनों मालूम है, तो मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है उसी को एफ एक्स मानना है। CP बी सेक थीटा, PB A कॉसेक थीटा, इसी को तो बोलेंगे हम लोग एफ ऑफ थीटा, यही तो है हमारा एफ थीटा, मैं डिफरेंशिएट कर दूंगी, यही तो लेंथ है, फाइनल आंसर यहीं से तो आएगा। सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू टेन, कॉसेक का डेरिवेटिव कॉसेक इंटू कॉट, फॉर मैक्सिमा मिनिमा पुट एफ डैश थीटा बराबर 0, बी सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ए कॉसेक थीटा कॉट थीटा। इस सेक को 1 बाई कॉस, टेन को साइन बाई कॉस, ए 1 बाई साइन और कॉट को कॉस बाई साइन। अब इस तरफ मैं साइन और साइन स्क्वायर, साइन क्यूब, ये कॉस और दो कॉस स्क्वायर मिलकर a बाई बी, टेन क्यूब थीटा a बाई बी, इसलिए टेन थीटा। ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब डबल डेरिवेटिव करना होगा, डबल डेरिवेटिव और बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, इसलिए मैं डबल डेरिवेटिव यहां से करने जा रही हूं। एफ डबल डैश थीटा बी, प्रोडक्ट रूल, सेक कॉपी, टेन का सेक स्क्वायर प्लस टेन कॉपी सेक का सेक इंटू टेन, बी इंटू इतना माइनस ए इंटू प्रोडक्ट रूल, कॉसेक कॉपी, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर प्लस कॉट कॉपी, कॉसेक का माइनस कॉसेक इंटू कॉट। अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी होगी। कैसे कैसे वैल्यू पुट होगा, धीरे धीरे करके मैं करूंगी। कैसे,
ये है सेक क्यूब, ये है सेक इंटू tan स्क्वायर, और ये तो b हो गया, ये दोनों माइनस और ये मिलकर प्लस, और ये हो गया a इंटू कॉसेक क्यूब प्लस कॉसेक इंटू कॉट स्क्वायर। आखिर आवश्यकता किन किन चीजों की पड़ेगी तो समझा देती हूं। एक ट्रायंगल बना लेती हूं जिसमें एक ट्रायंगल के अनुसार ये रहा थीटा, tan थीटा है परपेंडिकुलर बाई बेस। पाइथागोरस से ये निकाल दूंगी, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर। चार चीज चाहिए, सेक, tan, कॉसेक और कॉट। सेक थीटा होगा हाइपोटेनस बाई ये हाइपोटेनस बाई बेस, ये रहा हाइपोटेनस बाई बेस, ये हो गया सेक थीटा। और अब tan थीटा की बात कर लूं, tan थीटा तो परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि कॉट थीटा भी परपेंडिकुलर बाई बेस। कॉसेक थीटा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हो गया। ये सारा कुछ हमें मालूम हो गया। अब मैं बारी बारी से वैल्यू पुट करके डबल डेरिवेटिव निकालूंगी। समझना है, जो डबल डेरिवेटिव आया हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि डबल डेरिवेटिव यहीं पे पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन एक राइट एंगल ट्रायंगल की जा रही है। राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा 90 से छोटा होता है। मैं इसे लिख सकती हूं जो कि पॉजिटिव होगा, क्योंकि थीटा 0 से π/2 होगा। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, क्योंकि थीटा 0 से π/2 के बीच है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव। क्योंकि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, इसलिए लेंथ हमारा मिनिमम होगा। मैं यहां बोलूंगी क्योंकि इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी, क्योंकि डबल डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव आ गया, इसलिए बोलूंगी लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज मिनिमम। लेकिन क्वेश्चन यही खत्म नहीं हुआ। ये पॉजिटिव आ गया, लेंथ हमारा मिनिमम हो गया, लेकिन क्वेश्चन पूछा था शो दैट मिनिमम लेंथ इज दिस वन। तो मैं अब मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस निकालने जा रही हूं। क्या होगा मैं लिख रही हूं, इसलिए मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस इज f of theta, that is equal to b sec theta a cosec theta। अब इसी दिन के लिए मैं पहले सोची थी कि चारों की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन इन दोनों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। यहां हम लोग डायरेक्टली लिख सकते थे। अब सेक एंड कॉसेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू है रूट अंडर a प्लस बी बाई बी की पावर 1/3। कॉसेक की वैल्यू रूट अंडर दिस वन बाई ए की पावर 1/3। ये b की पावर 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 2/3, और ये रूट अंडर, और यहां भी 1 और 1/3
2/3 और ये रहा रूट अंडर। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है? आप अच्छे से अगर देखें तो क्या इन दोनों में, यस, ये रूट अंडर कॉमन आ रहा है नजर। ये कॉमन लेने से यहां बच गया यही और यहां बच गया ये। आप देखिए तो वही चीज रूट में और वही चीज पावर 1 में। ये रूट मतलब हाफ, इस तरफ पावर हाफ और ये 1, हाफ प्लस 1 3/2 हो गया। इसलिए अब मैं बोल सकती हूं फाइनली, क्या पूछा था? शो दैट मिनिमम लेंथ, इसलिए मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज, मैं यहां बोल सकती हूं मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज, क्या हो जाएगा? दिस ए की पार्ट 2/3, बी की पार्ट 2/3, 3/2 प्रूफ्ड। यही तो हमें प्रूफ करना था। हमने जंग तो जीत ली। अगर आज का ये आखिरी क्वेश्चन समझ गए तो वर्ड प्रॉब्लम में आप विनर हो गए। मान लीजिए कि आप जीत गए। मैं टोटल 20 क्वेश्चन करवाई। अगर आज का 20 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया, इट मींस अब आपके बोर्ड में 6 मार्क्स डन हो गए। बारी है होमवर्क की। RS अग्रवाल से एक्सरसाइज 11F, सॉल्व एग्जाम्पल 1 to 34। एक्सरसाइजेस बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल बना ले। एक्सरसाइज बनाने के लिए NCERT इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आप ARD शर्मा के फॉलोअर हैं तो सॉल्व एग्जाम्पल इसके पहले का, एक्सरसाइज 18.5 एंड MCQ 1 to 29। अब आप देखेंगे कि केसी सिन्हा से मैं नहीं दे पा रही हूं क्योंकि जिस बच्चे ने बुक दिया था अभी वो बनाने के लिए लेकर जा चुका है, इसलिए मैं नहीं दे पाई उससे। अब आप बच्चे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव फिनिश कर चुके हैं। आपने मैथ्स 12th मैथ्स एक बुक कंप्लीटली ओवर कर चुके हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीटली डन हो चुका। तो नेक्स्ट क्लास टेस्ट देना है या इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट कर दूं, कमेंट करिएगा। हम लोग 50% मैथ्स का पोर्शन आज कंप्लीटली डन। मींस अगर आप बच्चे मेरे साथ साथ होमवर्क कर रहे हैं, इसका मतलब आप भी मैथ्स की लड़ाई में जंग जीत रहे हैं। थैंक यू। इसी उम्मीद के साथ कि आपका डिफरेंशियल कैलकुलस अब आप दोबारा तिबारा रिवाइज करके स्ट्रॉन्ग कर लेंगे।